कश्मीर कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, 3 बगवई बासियाब, मक्खी जगदीश, जयदीप और डॉक्टर मरीन नाइश डाकू के जंगल से आज़ाद। डाकू ने मक्खी जगदीश पर तशद्दुद की वीडियो जारी की थी। मुतासरीन का दीगर मकबइयों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। शिकारपुर पुलिस की भी कामयाब कार्रवाई, 2 मकबई के साथ बासियाब। कार्रवाई के दौरान डाकू से मुकाबला, मकबइयों को छोड़कर फरार हो गए। इलाके में बाकी मकबइयों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। बिजली के महंगे बिलों पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने हुकूमती रिलीफ का प्लान मुस्तरद कर दिया। आलमी मालियाती अदारे ने 15 अरब के मालियाती गुंजाइश का प्लान भी मांग लिया। वजारत खजाना ने नया प्लान तैयार करके IMF हुकाम से दोबारा बात करेगी। हुकूमत ने 6.5 अरब का रिलीफ प्लान शेयर किया था। हुकूमत ने रिलीफ के लिए IMF को बजट से आउट न होने की यकीन दहानी करवा दी। निगरान हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म का नांदह इंतकाल पर सूबों के साथ मिलकर कार्रवाई का हुक्म। अनवारुल हक आगड़ कहते हैं कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी होगी। बिजली सार्फिन को रिलीफ के लिए कोशा है, लेकिन IMF वायदे के भी पाबंद हैं। निगरान हुकूमत का काम जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाना है। आइन के तहत मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने सानेहा नोमई को अस्करी तनसीबात पर हमले को समाजी अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। गैर मुल्की फौजों के अफगानिस्तान से इनखला के बाद बाकी रह जाने वाले हथियार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। मिठास में महंगाई की कड़वाहट, चीनी ने कर दिया बेचैन। चीनी की डबल सेंचुरी के बाद इनिंग्स जारी है। कोयटा में दाम 220 रुपये किलो से तजावुज़ कर गए। पेशावर 200, कराची 195, लाहौर में 185 रुपये किलो में चीनी बिकने लगी। इस्लामाबाद में एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 18 रुपये का इजाफा। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के सामने बेबस, ताहाल कोई एक्शन न हो सका। चीनी का निर्ख 250 रुपये किलो तक जाने का इम्कान। शहरियों का हुकूमत से चीनी माफिया को लगाम डालने का मुतालबा। चीनी जो है वो 200 रुपये तक पहुंच गई है। 200 रुपये तक भी मिलती है ब्लैक में, और इस तरह तो बंदा कैसे ख़रीदे? वो 200 रुपये में अगर है तो वो इंसान कैसे खरीदे? चीनी बहुत महंगी है, आटा महंगा है, गरीब लोग कहाँ हम लोग जाएंगे। बिल इतने आते हैं कि 5,000 आता है, ये टैक्स 10-10, 20-20 हज़ार, 25-30 हज़ार तो हमारा बिल आ गया। पुछे भुखे मरने, राती रोटी मस्ता मंगले हमारी तो सवारी छोड़ने पत्नी लोगों ने करू रोटियां नहीं तो। महंगी चीनी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर मलबा डालकर बरी। एहसन इकबाल ने चीनी बरामद की इजाज़त का इल्ज़ाम नवीद कंवर पर लगा दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कंवर ने न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चीनी बरामद करने की इजाज़त कोई एक वजारत नहीं देती, चीनी बाहर से भेजने का फैसला काबीना में हुआ था। ताज हैदर का राना सनाउल्लाह पर 14 लाख टन चीनी स्मगल की इजाज़त देने का इल्ज़ाम। मुल्क में चीनी के ज़खायर तलब से ज़्यादा मौजूद, कीमत में फिर भी रिकॉर्ड इजाफा। वज़ारत फूड सिक्योरिटी ने चीनी की कीमत में इजाफे को मसनूई करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग कीमत में इजाफे की बड़ी वजह करार दी गई। हुक्काम का कहना है कि रवा साल जनवरी में चीनी बरामद करने का फैसला भी कीमत में इजाफे का बाइस बना। चीनी की बरामद की इजाज़त से शुगर इंडस्ट्री ने फ़ायदा उठाया। महंगाई बहुत हो गई, हल्के में अवाम का सामना कैसे करें? ख्वाजा आसिफ का शहबाज शरीफ, इसहाक डार को वतन वापस आने का मुतालबा। लीगी रहनुमा कहते हैं कि अवामी सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात का सामना नागुज़ीर हो चुका है। इलेक्शन की तारीख मिलते ही नवाज शरीफ भी आवाम में होंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी प्रोग्राम में एक बार फिर तब्दीली। साबिक़ वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में लैंड करने का फैसला। पार्टी सराय के मुताबिक नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। पार्टी कायद ने मरकज़ी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिए। मरीम नवाज इस्तकबाली मामलात की निगरानी करेंगी। साबिक़ अरकान असम्बली पार्टी अहदेदार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की हिदायत।
मेरा चीनी का पुराना कारोबार है, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। जहांगीर तरीन का चीनी की बढ़ती कीमतों पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन IPP का कहना है कि जल्द इलेक्शन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। नई हुकूमत मुआशी तौर पर दुरुस्त फैसले करके मुल्क को बेहतरी की जानिब गामजन करेगी। जहांगीर तरीन ने कायद नून लीग की वतन वापसी को खुश आइन करार दे दिया। कहा कि नवाज शरीफ को हालात का सामना करना चाहिए, उनके वापस आने से पार्टी मजबूत होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। पहले मरहले में पंजाब के 9 अजला में अवामी राबता मुहिम के इश्तबात होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज सलाही को अटक जेल से बासियाब करवाने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक बतौर बैरफ कल अटक जेल से परवेज सलाही को बासियाब करवाएं। अदालत का कल सुबह 10 बजे चौधरी परवेज सलाही को पेश करने का हुक्म। परवेज सलाही को गिरफ्तार करने पर IT इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इधर अटक जेल में कैद परवेज सलाही की तबीयत बिगड़ने पर पेम्स ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद साबिक वज़ीर आला की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। उधर मोहन सलाही का कहना है कि वालिद का पेम्स से डिस्चार्ज हुए 3.5 घंटे गुजर गए, ताहाल उन्हें अटक जेल नहीं पहुंचाया गया। परवेज सलाही और मोहन सलाही के खिलाफ किकबैक्स लेने की इंक्वायरी में अहम पेशरफ। मोहन सलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। परवेज सलाही के वज़ीर आला बनने के बाद मोहन सलाही के अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की रकम मुंतकिल हुई। मोहन सलाही के ज़ाती और कंपनी के अकाउंट्स में 82 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जमा हुई। गुजरात तरक्याती स्कीमों के ठेकों के दौरान भी रकम मोहन सलाही के अकाउंट्स में जमा हुई। जो पैसे वेलफेयर में जाते हैं, अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम पैसे भी पंजाब गवर्नमेंट जो थी गुजरात में लगा रही थी। गुजरात हमारा शहर है, हमें बड़ा प्यारा है, मगर कई 100 अरब रुपए वहां लगा देना। अब ये 2 तरह की करप्शन हो रही थी। जो साहबजादे बैठे हैं लंदन में, बाप को इस हालत में छोड़ के, कभी आप उनकी करतूत उठा के देखें कि पंजाब के अंदर क्या लूट सेल थी और एक पोस्टिंग ट्रांसफर अपनी जगह, डेवलपमेंट स्कीम्स अपनी जगह। सिर्फ मास्टर प्लान में 120 अरब रुपए है मेरे भाई। 4 माह की हुकूमत परवेज सलाही और उनके साहबजादे ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। बिजली बार हवा अदालत ने मुलजिम को घर पहुंचाने की गारंटी मांगी हो। नूनी रहनुमा तातार बरस पड़े। कहते हैं कि PTI दौर में लाहौर के मास्टर प्लान में तब्दीलियां हुई। 20 से 40% तक कमीशन लिया गया। PTI ने पंजाब में अवाम के हक पर टाका डाला। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरज शहजादी को पैसे देने कौन आया था? न्यूज़ ने नाम पता चला लिए। फरागोगी के 99 DHA रिहाइशगाह पर ब्यूरोक्रेट्स आते थे। अफसरान में ताहिर खुर्शीद, सारे सईद, उस्मान मोहसिन, अहमद अजीज तारड़, सुहेल ख्वाजा शामिल। इन रकूम से फरागोगी ने DHA में जायदादें बनाई। कैश बॉय मंसूर ने एंटी करप्शन को तहरीरी बयान दे दिया। कराची में स्कूल का प्रिंसिपल दरिंदा निकला। नौकरी का झांसा देकर खवातीन से ज्यादती करने वाला निजी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। पुलिस ने प्रिंसिपल ऑफिस की 25 फुटेजेस हासिल कर ली। वज़ीर तालीम सिंध ने स्कूल को आर्जी तौर पर सील कर दिया। SSP मलिर का कहना है कि सफाक मुलजिम की दरिंदगी का निशाना बनने वाली 5 खवातीन की निशानदही कर ली है। मज़ीद खवातीन से राबते के लिए कमेटी बना दी गई है। गिबादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवास के दौरान फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार। 2 अफसरान और 1 जवान शहीद। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। सदर ममलकत आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलाल भुट्टो का हादसे पर अफसोस का इजहार। शहदाए सितंबर को कौम का सलाम यौम दफा की मुनासबत से नया मिली नगमा जारी। दिल को छूने वाले बोल ए वतन तेरे सदके उतारे गए की सोशल मीडिया पर खूब पसीर आए। सेनेटर मुश्ताक अहमद और डॉक्टर फौजिया सदीकी की अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर से मुलाकात। इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना है कि हुक्मरानों को आलमी सतह पर आफिया सदीकी की रिहाई का मुकदमा लड़ना चाहिए।
डॉक्टर फौजिया सदीकी ने कहा कि हकूक़ निस्वां और हकूक़ इंसानी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कौम 23 सितंबर को यौम स्याह के तौर पर मनाए। ताज़ा हवा का झोंका, उम्मीद की नई किरण, पाक भारत क्रिकेट टाइलों का नया दौर। सदर भारतीय पोर्ट रॉजर की क़यादत में 4 रुकनी बर्थ के पाकिस्तान आमद पाका बॉर्डर से मेहमानों को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान से पुराने ताल्लुकात हैं, बरसों बाद यहाँ आकर अच्छा लगा। सदर BCCI की गुफ्तगू भारतीय ऑफिशियल्स की आमदोरफ्त ताल्लुकात में बेहतरी लाएगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ पुराज़म। एशिया कप के कोलंबो में शेड्यूल मैचेस हेम्बनटोटा मुंतकिल। मेगा इवेंट का फाइनल भी श्रीलंका के शहर हेम्बनटोटा में होगा। PCB ने इवेंट के बाकी मैचेस पाकिस्तान करवाने की तजवीज़ दी। चेयरमैन PCB ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जे शाह को मैचेस मुंतकिल करने का मशवरा दिया था। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। यूक्रेन जंग और अनाज के माहदे पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर ने अनाज का माहिदा बहाल करने के लिए मगरबी ममालिक से वादा पूरा करने का मुतालबा कर दिया। इकोनॉमी तूफान जनूबी मशरकी ताइवान से टकरा गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद की नकल बकानी। दर्जनों परवाजें मनसूख कर दी गई। तालीमी अदारों और मुलाजमीन के लिए 1 दिन की छुट्टी का ऐलान। फ्रांस के तालीमी इदारों में अबाए पर पाबंदी का इतलाक हो गया। मुस्लिम तालिबात ने फ्रांसीसी हुकूमत के इक़दाम को बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी करार दे दिया। फ्रांस की हुकूमत ने स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी का ऐलान गुज़िश्ता माह किया था।